तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड के सम्स। ये जो सम्स है ये आपको 2, 3 या तो 5 मार्क्स में पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके फार्मूलाज देख लेते हैं, कितने फार्मूलाज है इसके और कौन कौन से फार्मूला को आपको कब कब यूज़ करना है। सो जो फर्स्ट एंड द मेन वन इज R इज इक्वल्स टू कोवेरियंस ऑफ x एंड y अपॉन Sx इंटू Sy। सो ये जो है वो है फॉर दी शॉर्ट सम्स, 2 या 3 मार्क्स वाले सम्स के लिए। ओके, तो यहाँ पर कोवेरियंस क्या है, ऑलरेडी आप 11th में पढ़ चुके हो ये चीज़। कोवेरियंस जो है इसका फॉर्मूला है सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन n। एस एक्स का फॉर्मूला ये भी आप ऑलरेडी 11th में पढ़ चुके हो। एस एक्स मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन और उसका फॉर्मूला है अंडर रूट सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन n। एस वाई मतलब कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y सिग्मा y माइनस वाई बार स्क्वायर अपॉन n। तो ये तीनों जो फॉर्मूला है इसके ऊपर से हम r फाइंड कर सकते हैं। शॉर्ट सम्स होते हैं तो हमें ये तीनों ऑलरेडी फाइंड करके दिए हुए होते हैं। कभी अगर सम्स को ज़्यादा ट्विस्ट करना चाहते हैं तो हमको सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर की वैल्यू दे देंगे, n दे देंगे, तो हमको एस एक्स अपने आप फाइंड खुद से करना पड़ेगा। कभी कभी कोवेरियंस ऑफ x जो एंड y जो है वो नहीं देते हैं तो उसके बदले हमें ये वैल्यूज़ दी हुई होगी, तो उससे हम कोवेरियंस ऑफ x एंड y डिराइव करके देन r फाइंड कर सकते हैं। यस, तो जनरली अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है तो सारी वैल्यूज़ आपको दी हुई होती हैं, और अगर 3 मार्क का क्वेश्चन है देन यू हैव टू फाइंड। ओके, तो इसके ऊपर से ही हम और एक फॉर्मूला देखते हैं, R इज इक्वल्स टू सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन n इंटू एस एक्स इंटू एस वाई। अब आप बोलोगे कि एक और फॉर्मूला याद रखना है, तो इसमें कुछ भी नई चीज़ नहीं है। देखो, ये कोवेरियंस ऑफ x एंड y, इसका फार्मूला क्या था, सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन n। तो मैंने क्या किया, ये जो कोवेरियंस है उसका फॉर्मूला इधर रख दिया जस्ट, एंड एस एक्स इंटू एस वाई, ये तो यही फॉर्मूला में था ही। तो मैंने कुछ भी नहीं किया ये फार्मूला में, खाली कोवेरियंस ऑफ x एंड y का जो फार्मूला है वो पुट कर दिया, तो हमें एक नई फार्मूला मिल गई। तो हमको सम में जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है इसके ऊपर से हम अलग अलग तरीके से कौन सा फार्मूला यूज़ करना है वो देखेंगे। उसके बाद एक और फार्मूला है, दैट इज़ R इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स वाई माइनस n इंटू एक्स बार इंटू वाई बार। इसमें बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है, सो मैं इस फार्मूला को हमेशा परचूरण फार्मूला कहती हूँ, आप चाहो तो आप भी कह सकते हो। तो ये जो है बहुत सारी चीज़ें, देखो इसमें n भी है, x बार भी है, y बार भी है, सिग्मा एक्स वाई भी है, एस एक्स भी है, एस वाई भी है। सो हमेशा मैं इसको क्या कहती हूँ, एक परचूरण फार्मूला। यस, और ये भी आपका होगा 2 एंड 3 मार्क्स वाले जो शॉर्ट सम्स हैं उसके लिए। ठीक है, तो आगे हम जो बड़े सम्स हैं उसके लिए क्या है वो देख लेते हैं। सो बड़े सम्स के लिए यहाँ पे आपके पास एक फॉर्मूला है, R इज इक्वल्स टू
सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन अंडर रूट सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर इंटू अंडर रूट सिग्मा y माइनस वाई बार स्क्वायर। नाउ आप बोलोगे कि कितने सारे फॉर्मूलाज हैं आर के और सारे इतने भयानक है, बड़े बड़े दिखते हैं, डर रहे होंगे आप। बट फ्रेंड्स, ये जो भी सम्स हैं इतनी बार रिपीट होंगे, एक के एक फार्मूला आप बार बार लिखते जाओगे हर एक सम में, तो आप 2 से 3 सम्स करोगे तब तक आपका फार्मूला याद हो जाएगा। और बिलीव मी फ्रेंड्स, आपको ये वाला जो चैप्टर है वो एट द एंड ऑफ द 12th आप बोलोगे कि हमको कोरिलेशन चैप्टर तो पक्का आता है, उसको देखने की भी ज़रूरत नहीं है। सो जस्ट ये बड़े बड़े फार्मूलाज को देख के आप डरना मत। ये वाला जो फार्मूला है अगेन मैं बोलूँगी कि ये भी उसी के ऊपर से आया हुआ फार्मूला है। हाउ? सो देखो, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई का फार्मूला क्या था? सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन एन। अब मान लो कि यहाँ पे इसके नीचे क्या है? n है। ओके, नीचे क्या था? एस एक्स इंटू एस वाई। ओके, ये क्या है? एस एक्स और एस वाई, बट यहाँ पे भी n मिसिंग है। अब देखो, नीचे अंडर रूट में 2 बार अंडर रूट n आया, सो अंडर रूट n इंटू अंडर रूट n हो गया, और ऊपर कोवेरियंस में भी n था, कट हो गया। सो ये वाली फार्मूला इसी के ऊपर से डिराइव की हुई फार्मूला है। ये वाली फार्मूला हम कब यूज़ करेंगे? यस, 5 मार्क वाले जो भी सम्स हैं उसके लिए हम ये वाली फार्मूला यूज़ करेंगे। और कब यूज़ करेंगे? तो व्हेन एक्स बार एंड वाई बार आर नॉट इन फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में नहीं है, कोई भी पॉइंट नहीं है, आपका जो भी आंसर आ रहा है वो एक होल नंबर है, लाइक 167, 168, 69, 68 ऐसा कोई नंबर है, तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करोगे। ओके, देन व्हाट अबाउट अगर एक्स बार एंड वाई बार फ्रैक्शन में आ गया तो एक नई फार्मूला एज यूजुअल। सो नई फार्मूला है R इज इक्वल्स टू n इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन अंडर रूट n इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। सेकेंड टर्म y वाला अंडर रूट n इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। अगेन आप लोग डर रहे होंगे इतनी बड़ी फार्मूला, बट फार्मूला ही बड़ी है फ्रेंड्स, सम्स बहुत ही इजी है, कैलकुलेशन भी बहुत ही इजी होती है। यस, और ये जो फार्मूला है इसको शॉर्टकट जो ट्रिक होती है हमारे पास कैलकुलेटर वाली, उसके कारण हम बहुत ही इजीली और स्पीड में कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये ट्रिक क्या है ये देखने के लिए आपको पूरी वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। अब ये वाली फार्मूला कब यूज़ होगी? तो हमने देखा कि जब एक्स बार वाई बार फ्रैक्शन में नहीं है तो ये वाली ऑब्वियसली कब होगी? व्हेन एक्स बार एंड वाई बार आर इन फ्रैक्शन। जब पॉइंट में आता है आपका एक्स बार एंड वाई बार का आंसर, तो आपको ये वाली फार्मूला यूज़ करनी है। नाउ और एक फार्मूला है n इंटू सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी अपॉन अंडर रूट n इंटू सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू होल स्क्वायर इंटू n इंटू सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी
होल स्क्वायर। अब बोलोगे ये फॉर्मूला, देखो इसी का हूबहू दिखता है, कुछ चेंज, थोड़ी सी चेंज की गई है, थोड़े से चेंजेस के साथ ये नया फार्मूला बन गया। अब देखोगे कि जहाँ जहाँ x है इधर आपको u दिखेगा, x बदल गया, बहुत जल्दी बदल जाता है। चलो y, तो y v हो गया, y का क्या हो गया, v हो गया, x बदल के u हो गया एंड y बदल के v हो गया। ऐसा क्यों किया? तो अगर आपको याद है, हम लोगों ने जब कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की प्रॉपर्टीज़ देखी थी, अगर आपने नहीं देखी तो आप लास्ट वाला जो इससे पहले वाला वीडियो है वो देख लेना एक बार। उसमें जो 4th नंबर का कैरेक्टरिस्टिक्स था, जो प्रॉपर्टी थी, वो ये थी कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज़ इंडिपेंडेंट फ्रॉम चेंज इन ओरिजिन एंड चेंज इन स्केल। तो वो क्या था, वो मैंने तब भी आपको समझाया था कि x एंड y में से आप कोई भी वैल्यू माइनस कर दो, प्लस कर दो, x एंड y को आप कोई भी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो या कोई भी वैल्यू से डिवाइड कर दो, तो सिंपली उसका आंसर में कोई चेंज आने वाला नहीं है। यस फ्रेंड्स, सेम यही चीज़ है ये x का u कैसे हुआ, तो u इज़ इक्वल्स टू कि आपने x में से a मतलब कुछ भी माइनस कर दिया, कुछ भी, और उसको मान लो कि c से डिवाइड कर दिया, cx बोलेंगे हम इसको, राइट। तो ये जो मिला आपको, इसको u बोलेंगे। बहुत इजी है, आप लोग टेंशन मत लेना, सम्स करेंगे ऑटोमेटिक बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगेगी, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अभी हाल फिलहाल आप सुनते जाओ बस। जब सम स्टार्ट करते हैं तब सम्स में कुछ नहीं समझ में आता है, आप मेरे को कॉल करना, मैं वापस से एक बार आपको ये वाला टॉपिक एक्सप्लेन कर दूँगी। अभी आप समझते जाओ, और सम्स अगर नहीं समझ में आते आप तब जाके वापस से ये एक दूसरी बार देखोगे ये वाली वीडियो, तो आपको ऑटोमेटिकली तब ये सारी थियोरी समझ में आने लगेगी। नाउ व्हाट इज़ v? सो v क्या है, तो y में से आपने कुछ भी माइनस किया और किसी भी चीज़ से उसको डिवाइड कर दिया। सिंपली अगर मैं आपको बोलूँ कि जब आप 11th में x बार फाइंड करते थे, जब x बार में ऑब्जर्वेशंस बहुत बड़े बड़े होते थे, तो आप उसका शॉर्टकट मेथड FIDI वाला जो मेथड था वो यूज़ करते थे, राइट। तो d क्या था, x चेंज करके d पाया जाता था, x में से a दैट इज़ अज्यूम्ड मीन आप माइनस करते थे, और आप d उसका जो शॉर्ट ऑब्जर्वेशन है उसकी छोटी वैल्यू आप निकालते थे, उसका x बार फाइंड करते थे। तो सेम चीज़ ये है कि जब भी ऑब्जर्वेशंस बड़े हैं, व्हेन ऑब्जर्वेशंस आर ग्रेटर देन 20, ऐसा कोई रूल नहीं है कि एग्जैक्टली 20 है या 21 आया तो चलो हमको यही वाली मेथड करनी पड़ेगी। बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस ऐसे हैं कि जो 20 से छोटे हैं, बट एक दो ऑब्जर्वेशन ऐसे हैं जो 20 से बड़े हैं, तो आप डेफिनेटली ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हो। बट मान लो कि सारे ऑब्जर्वेशंस ऐसे हैं 58, 69, 68, 48, तो अगर ऐसे बड़े बड़े ऑब्जर्वेशंस है कि जिसके स्क्वायर आपको ईजिली रिमेंबर आप नहीं कर पा रहे हो, याद नहीं कर पा रहे हो, तो उसके लिए आपको ये वाली मेथड यूज़ करनी है। जहाँ तक आप स्क्वायर अपने आप कर सकते हो, जिसका मल्टीप्लिकेशन आप अपने आप कर सकते हो, वहाँ तक आपको ये वाला मेथड यूज़ करना है। जब आपको लगता है कि भाई 20 के अबोव वाले जो नॉर्मली होते हैं उसके स्क्वायर हम याद नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए फिर आप यूवी वाली मेथड कर लो। यस, और एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहूँगी कि आप ये वाले कोई भी फार्मूला से सम करोगे, आपका आंसर सेम आने वाला है। मीन्स चाहे आप ये वाली फार्मूला यूज़ करो, ये वाली फार्मूला यूज़ करो, ये वाली या ये वाली, व्हाटएवर, कोई भी फार्मूला से आपका आंसर जो है वो हमेशा सेम ही आने वाला है। यस, तो ये एक जादू है जो हमेशा होना चाहिए। नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी है, ऐसा देख लेना, राइट। तो ये वाला फार्मूला अपना मेन है, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई वाला, उसी के ऊपर से सारे फार्मूलाज डिराइव किए हुए हैं। सो सभी फार्मूलाज जो है उससे आंसर हमेशा सेम ही आना है।
अब हम सम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स। एक्सरसाइज 2.2। अभी आप में से बहुत सारे लोगों के पास ग्राफ अवेलेबल नहीं होंगे, इसलिए मैंने एक्सरसाइज 2.1 जो है वो स्किप करी हुई है। और वैसे भी ग्राफ जो है एग्ज़ाम में बहुत कम पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, सो हम डायरेक्टली स्कैटर डायग्राम वाली मेथड को स्किप करके एक्सरसाइज 2.2 ऑफ GSEB टेक्स्ट बुक का सम नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स। सम नंबर 1। सो आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक में पढ़ सकते हो कि सम नंबर 1 में क्या दिया हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन obtained from sample of 7 families of society regarding height of father and height of his adult son in centimeter, calculate the correlation coefficient. Obviously friends, height of father and height of son, इन दोनों के बीच में कुछ तो कोरिलेशन होते हैं, क्योंकि पेरेंट्स की हाइट ऑब्वियसली सीधा कोरिलेट करती है बच्चों की हाइट के साथ, राइट? अगर किसी के पेरेंट्स की हाइट बहुत ज़्यादा है तो ऑब्वियसली उनके बच्चों की हाइट भी ज़्यादा होती है, और अगर किसी पेरेंट्स की हाइट छोटी होती है तो उनके बच्चों की भी हाइट छोटी होती है, बट ऐसा हमेशा नहीं होता। सो परफेक्ट पॉजिटिव इधर कोरिलेशन नहीं होगा, राइट? परफेक्ट पॉजिटिव नहीं होगा। ऐसा ज़रूर नहीं है कि एग्जैक्टली इतनी हाइट तो इतनी ही बच्चों की भी होगी, ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं है। यस, कोरिलेशन डेफिनेटली होगा, बट कैसा होगा वो हम ये सैंपल के ऊपर से डिराइव कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमको 2 वेरिएबल दिया है, हाइट ऑफ फादर एंड हाइट ऑफ सन। तो जो हाइट ऑफ फादर है उसको मैं x बोल रही हूँ, और हाइट ऑफ सन जो है उसको मैं y बोल रही हूँ। हाइट ऑफ सन 170, 169, सॉरी, हाइट ऑफ फादर 170, 169, 168, 167, 166, 165 एंड 164। इसका टोटल करना है हमें, बाद में कर लेते हैं। y इज इक्वल्स टू भी आपको बुक के अंदर दिया हुआ है 172, 168, 170, 168, 165, 167, 166। नाउ सबसे पहला जो हमारा स्टेप रहेगा वो है कि हम x का टोटल करेंगे। अगर आप x का वैल्यू का इन सभी वैल्यूज़ का टोटल कर रहे हो तो टोटल आपको मिलेगा सिग्मा x 1169, और आप y का टोटल करोगे तो आपको मिलेगा 1176। आफ्टर दिस हमारा जो सेकेंड स्टेप रहेगा वो है x बार फाइंड करने का, बिकॉज जब मैंने अभी आपको फार्मूला समझाए तो फार्मूला के अंदर बड़े सम्स के लिए हमेशा ये 3 फार्मूला ही यूज़ होना है, और उसमें x बार क्या है, फ्रैक्शन में है या नहीं, इसी के ऊपर से हम फार्मूला लगा पाएंगे, राइट? तो सबसे पहले हमारा काम रहेगा कि हम x बार और y बार की कैलकुलेशन कर लें। सो x बार इज़ इक्वल्स टू, फार्मूला शायद से आपको याद होगा, नहीं है तो अब तो वो परचूरण बन गया, क्योंकि तब आप एक ज़माना था कि 11th में x बार फाइंड करने के लिए आपको 3 मार्क मिलते थे, और आज का एक ज़माना है कि आपको x बार के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा है। ये तो जस्ट एक रॉ मटेरियल, एक बाई प्रोडक्ट है। r फाइंड करने के लिए आपको कंपलसरी x बार एंड y बार तो फाइंड करके देना ही पड़ेगा, राइट फ्रेंड्स? तो x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा x अपॉन n। सिग्मा x हमको मिल गया है 1169, और n क्या लेना है हमें देख लेना आप कि x एंड y की जितनी पैर्स हैं, दैट इज़ 1 2 3 4 5 6 एंड 7, सो वो n इज़ इक्वल्स टू हमें लेना है 7। देख लेना यहाँ पर ऐसा नहीं, 11th में ऐसा होता था कि x के साथ जो वैल्यू दी है वो हमारी फ्रीक्वेंसी होती थी, और फ्रीक्वेंसी के टोटल को हम n बोलते थे, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे नंबर ऑफ पैर्स x एंड y की जितनी पैर्स है इसको हम n बोलेंगे। सो n इज़ इक्वल्स टू 7 है,
और अगर आप 169 डिवाइड बाई 7 करते हो तो उसका आंसर आपको मिल जाएगा 167. देन आफ्टर y बार फाइंड करना है. y बार इज इक्वल्स टू सिग्मा y अपॉन n. सो व्हाट इज सिग्मा y? 1176 एंड n कितना है? 7. सो आंसर आपको मिल जाएगा 168. अब देखो पॉइंट दिख रहा है इसमें, मुझे तो नहीं दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है, तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है? सो r इज इक्वल्स टू सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन अंडर रूट सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर इंटू सिग्मा y माइनस वाई बार का स्क्वायर. सो हमारे पास कितनी कॉलम्स होनी चाहिए? x माइनस एक्स बार वाली कॉलम होनी चाहिए, नहीं है बनानी पड़ेगी. y माइनस वाई बार वाली कॉलम होनी चाहिए, नहीं है बनानी पड़ेगी. देन आफ्टर उसके स्क्वायर भी डिराइव करने पड़ेंगे और हमें इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन वाली कॉलम भी बनानी पड़ेगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी कॉलम होगी x माइनस एक्स बार, सेकेंड y माइनस वाई बार, थर्ड x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, then y minus y bar का square, then last one is x minus x bar into y minus y bar. समझ गए? ओके. अब x माइनस एक्स बार करना है, दैट मीन्स कि ये x है 170, उसमें से x बार माइनस करना है 167. सो 170 माइनस 167 कितने आएंगे? 3. Then after 169 minus 167 कितने आए? 2, 1, 0, 1, 2, 3. राइट. आप सोचोगे कि इतने जल्दी कैसे हो गया? यस फ्रेंड्स, इसके लिए ये शॉर्टकट है. डेफिनेटली हमारे पास बहुत सारे ऐसे शॉर्टकट्स हैं कि जिसके तरीके से हम कैल्सी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके कम से कम यूज़ करेंगे. यस फ्रेंड्स. सो हमें ये जो है ये सारे सब्सट्रैक्शंस जो है अपने आप भी कर सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अपने आप से मत करो. एक भी छोटी सी अगर मिस्टेक आपसे हो गई, आपका आंसर गलत आना है. तो यहाँ पे कंपलसरी मैं आपको बोल रही हूँ कि आप कैल्सी ही यूज़ करो, क्योंकि मेरा एक स्लोगन है, आप ज़्यादा से ज़्यादा कैल्सी यूज़ करो और आप कम से कम कैल्सी यूज़ करो. मतलब क्या है? तो आप छोटे छोटे जो ऐसी कैलकुलेशन है इसके लिए भी आप कैल्सी यूज़ करो. अपने आप करने में कभी कभी गलती होने के चांसेस ज़्यादा है. यस, बट कुछ लोग बोलते हैं कि कैल्सी से गलती होने के चांसेस ज़्यादा है. वो नहीं है, बिकॉज हमें बहुत सारे बटन्स प्रेस नहीं करना है. कम से कम बटन प्रेस करके भी हमारी कैलकुलेशन पॉसिबल है फ्रेंड्स. हाउ एग्जैक्टली? अब अपना कैल्सी हाथ में पकड़ लो. देन ओके, सबसे पहले कैल्सी को 0 कर दो. कैल्सी को 0 करने के बाद 170 माइनस 167 इज इक्वल्स टू क्या मिला आपको? 3. अब कुछ भी प्रेस नहीं करना है, सीधा आप प्रेस करो. 169 इज इक्वल्स टू क्या मिला? 2. 168 इज इक्वल्स टू क्या मिला? 1. 167 इज इक्वल्स टू, आपको कुछ भी नहीं प्रेस करना है, आपको बार बार माइनस 167 करने की ज़रूरत नहीं है. एक बार किया हो गया. अब खाली ये वाली वैल्यूज़ आप प्रेस करते जाओ और आपका ये वाला आंसर आता जाएगा. लास्ट में आप जैसे ही GT का बटन प्रेस करोगे आपको इसका सम भी मिल जाएगा. यस, x माइनस एक्स बार का टोटल मिल जाएगा. GT प्रेस करोगे तो मिला आपको क्या मिला? 0. ये एक जादू है. x माइनस एक्स बार का टोटल हमेशा 0 ही होता है. नहीं होता है तो कहीं गलती है, वापस मुड़ जाओ, फिर से कैलकुलेशन करके देख लो, बट 0 तो होना ही पड़े. ओके, अब करेंगे y माइनस वाई बार. सेम ट्रिक से y माइनस वाई बार करेंगे. एक ही बार 168 माइनस करेंगे, बाकी के बाद इज इक्वल्स टू प्रेस करते रहेंगे. सो फर्स्ट 172 माइनस 168 क्या मिला?
4. देन 168 इज इक्वल्स टू क्या मिला 0. 170 इज इक्वल्स टू क्या मिला 2. 166 इज इक्वल्स टू 168 इज इक्वल्स टू क्या मिला 0. 165 इज इक्वल्स टू क्या मिला -3. 165 इज इक्वल्स टू -1 एंड लास्ट वन 166 इज इक्वल्स टू -2. GT प्रेस करो, आंसर मिल जाएगा, इनका टोटल मिल जाएगा आपको 0. ऐसे भी देख सकते हो 4 + 2 6 और 3 + 1 4 + 2 -6. सो +6 -6 0 हो गया. नाउ ये वाली जो कॉलम है इसका आपको करना रहेगा स्क्वायर. करते हैं 9 4. ये कैलसी में मत करना, इतना तो आना चाहिए. 1 0 1 4 9. इसका टोटल कर सकते हो कैलसी में, आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हो. 9 + 1 10 10 + 4 14 और यही चीज़ इधर है 14 + 14 28. सो x माइनस एक्स बार के स्क्वायर का टोटल मिल गया आपको 28. देन आफ्टर आपको करना है y माइनस वाई बार का टोटल. y माइनस वाई बार का स्क्वायर 16 0 4 0 9 1 4 सिग्मा y माइनस वाई बार का स्क्वायर. करो टोटल, क्या मिला 34. यस. देन आफ्टर अब ये वाली दोनों कॉलम का हमको करना है मल्टीप्लिकेशन. देख लेना इधर ऐसा नहीं है सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू सिग्मा y माइनस वाई बार, ये दोनों का टोटल है. मतलब हमें ये वाली कॉलम का टोटल जो है वो इधर लेना है. यस. तो इन दोनों का आप मल्टीप्लिकेशन करो. 3 × 4 12 2 × 0 0 1 × 2 2 0 3 2 6 एंड इसका टोटल क्या मिला फ्रेंड्स. सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार इज इक्वल्स टू कितना टोटल मिला आपको 25. बहुत सिंपल फॉर्मूला के अंदर पुट करेंगे. सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार क्या मिला 25. देन आफ्टर x माइनस एक्स बार के स्क्वायर का टोटल 28. ये वाला हमें कभी भी सम में यूज़ नहीं करना है, बट ये 3 कॉलम के लिए हमको ये दोनों कॉलम बनानी कंपलसरी रहती है. इनटू y माइनस वाई बार के स्क्वायर का टोटल कितना मिला है 34. अब आप इंडिविजुअली दोनों का रूट निकाल के भी उसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो. पहले दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके फिर उसका रूट भी निकाल सकते हो. ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ मैं अभी. तो आ रहा है 952. देन उसका रूट निकालो आप. कैलसी में अंडर रूट का बटन होगा, प्रेस करो. क्या मिला 30.85. डिवाइड करो 0.81. राइट. सो 0.81 प्लस में मिला. सो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ पॉजिटिव कोरिलेशन है. पॉजिटिव कोरिलेशन है. ठीक है, नहीं बोला है बट कुछ कुछ सम में बोल सकते हैं कि जो भी आंसर आए उसको इंटरप्रेट भी करना है. तो अगर आप आंसर को इंटरप्रेट नहीं करोगे तो आपका 1 मार्क कट होने का चांसेस है. अगर आपका आंसर माइनस में आता है तो इट इज़ नेगेटिव कोरिलेशन. आपका आंसर प्लस में आता है इट इज़ पॉजिटिव कोरिलेशन. और एक बात बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग रिलेशन है बिकॉज ये 1 से नज़दीक है. मैंने आपको बोला था 0.5 से बड़ा आंसर मतलब स्ट्रॉन्ग रिलेशन, 0.5 से छोटा मतलब वीक रिलेशन. राइट फ्रेंड्स, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये इंटरप्रिटेशन के लिए हमने आगे के 3 लेक्चर्स जो बिगाड़े वो इसलिए ज़रूरी थे क्योंकि सम्स करना बहुत ईजी है. बहुत सारे ऐसे के ऐसे सम्स हैं, बट अगर आप थियरी नहीं पढ़े तो आप ये चीज़ नहीं कर सकते हो. राइट. और एक बात,
कि आपको सम को यूं ही नहीं छोड़ देना है, आपको इसको डिब्बे में भरना है, डिब्बे में भर के देना पड़ेगा, वरना सम भाग जाएगा फिर एग्ज़ाम में, आपकी सप्लीमेंट्री से निकल के चला जाएगा। सो इसको डिब्बे में भर देना है। यस, नोटबुक से भी भाग सकता है, जनरली ज़रूरी नहीं है कि खाली आपकी सप्लीमेंट्री से ही भागे। तो हम नोटबुक में भी इसी तरीके का प्रेजेंटेशन करेंगे। प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है 12th के लिए। दैट डजेंट मीन कि आप गलत गलत लिख दो और अच्छा सा प्रेजेंटेशन कर दो। दोनों चीज़ ज़रूरी है। अगर आपको अच्छे से ये जंग जीतनी है तो प्रेजेंटेशन भी चाहिए और कंटेंट भी चाहिए। तो ये हो गया आपका अच्छे से प्रेजेंटेशन। एक्सरसाइज 2.2 का सम नंबर 1। नाउ एक्सरसाइज 2.2 का जो सम नंबर 2 एंड 3 है, सेम यही वाली मेथड से है फ्रेंड्स, तो मैं आपको वो होमवर्क में दे रही हूँ। तो आपको ये वाला सम कर लेना है, उसके बाद सम नंबर 2 एंड सम नंबर 3 आपको होमवर्क में करना है। और अगर आपके पास अभी टेक्स्ट बुक अवेलेबल नहीं है तो आप बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं वो डाउनलोड करके उसमें से टेक्स्ट बुक से भी कर सकते हो। ऑनलाइन लिंक भी है कि जिसके थ्रू आप टेक्स्ट बुक डाउनलोड कर सकते हो। और वो भी कुछ भी नहीं है तो मेरे मोबाइल नंबर पे आप जस्ट मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको जो इमेजेस है इसकी सेंड कर दूँगी कि जिसके थ्रू आप अपना होमवर्क कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इसको काम करना है, उसके लिए कोई बहाने नहीं होते हैं कि मेरे पास टेक्स्ट बुक अवेलेबल नहीं है, अभी लॉकडाउन का पीरियड है, टेक्स्ट बुक आएगी भी नहीं, मेरे पास नोटबुक नहीं है, मेरे पास पेंसिल नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। खुद मेरे पास भी बहुत सारी स्टेशनरी नहीं थी, मैं आसपास में जाके लेके आई ये वीडियो बनाने के लिए। तो आप भी ऐसा कुछ कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, जय हिंद।